राहुल गांधी ने मोदी के घर को अपना जंतर मंतर बना दिया। जी हां, जंतर मंतर मतलब जहां दुनिया भर के धरना प्रदर्शन होते हैं, और इस वक्त छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है, सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है। राहुल गांधी वहां नहीं गए, सारे विपक्ष के नेता वहां गए। शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, जेएमएम पार्टी, तमाम पार्टियां वहां गई। राहुल गांधी ने कहा मैं ये नहीं करूंगा, मैं कुछ और तूफानी करूंगा। तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के घर के गेट पर पहुंच गए। और कैसे पहुंचे, उन्होंने ये योजना कैसे बनाई, वो इतने हाई सिक्योरिटी जोन में इतने दल बल को लेकर के कैसे आए, ये प्लान कब से वो बना रहे थे, सरकार को खबर क्यों नहीं लगी, खबर लगी तो रोका क्यों नहीं, पुलिस ने उनको बड़ी देर के बाद उठाया, लगभग 2.5-3 घंटे के बाद उनको वहां से पुलिस ने उठाया, और उसके बाद फिर उनको पुलिस जैसे उठाती है वैसे ही उठाया गया। वो जमीन पर लेट गए, पुलिस ने उनको फिजिकली लिफ्ट करके गाड़ी में बैठाया। प्रियंका गांधी को ऐसे ही जबरदस्ती गाड़ी में बैठाया गया। अखिलेश यादव भी आ गए थे, अखिलेश यादव को भी पुलिस खींचकर अपने साथ लेकर के गई। लेकिन वो 2.5-3 घंटे एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल सीन बनता रहा। और आप सोचें, देश की सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह यानी प्रधानमंत्री का घर, उसके दरवाजे पर यह सारा ड्रामा चल रहा था। और इस बीच में दूत भी भेजे गए सरकार की तरफ से राहुल गांधी को मनाने के लिए। एक मंत्री गए, वो एक बार गए राहुल गांधी की मांग लेकर के, फिर वो ऊपर अपने सुपीरियर्स के पास गए, उनसे कुछ जानकारी लेकर के फिर राहुल गांधी को बताने के लिए गए। राहुल गांधी ने डिमांड बदल दी, तो वो सारा विवरण जो है, वो जितेंद्र मंत्री जो केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने वो सारा विवरण जो है फिर बयान में अपने बताया। तो देवेंद्र से आज ही हम समझेंगे कि ये पटकथा लिखी कैसे गई, और राहुल गांधी के प्रधानमंत्री के घर पर जाकर के ये धरना देने को आखिर देखा कैसे जाए। क्या नेता प्रतिपक्ष को ऐसा करना चाहिए था? सबसे पहले तो ये बताइए कि मैं शुरू पीछे से, वो मैं प्लानिंग कैसे हुई वो मैं बाद में पूछूंगा आपसे। जब राहुल गांधी वहां पहुंच गए, अचानक खबर आई राहुल गांधी पहुंच गए, प्रियंका गांधी साथ में थी, बहुत सारे सांसद साथ में थे, 2 मुख्यमंत्री उनके साथ थे, पंजाब से तक से लोग आए हुए थे, चरणजीत सिंह चन्नी भी उनके साथ थे। मतलब प्लानिंग तो तैयारी के साथ की गई थी। वहां जाकर के इमीडिएटली क्यों नहीं पुलिस ने उनको उठाया? ये जो कि मंत्री गए, वो कुछ बात करके आए, गृह सचिव भी साथ में थे, ये सब जो चलता रहा, और फिर आफ्टर ऑल करना वही पड़ा जो पुलिस यूजुअली करती है कि उस जगह पर तो बहुत देर तक किसी को खड़े भी नहीं रहने दिया जाता, फिर उनको पुलिस उठा करके ले गई। तो इस पर इतना टाइम क्यों लगाया पुलिस ने? वो एक रणनीति के तहत सौरभ ये थी कि ऐसा ना हो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके साथ बाकी प्रियंका गांधी सांसद और कुछ अन्य सांसद भी हैं, तो 2 मुख्यमंत्री जैसा कि आपने बताया, तो उसमें ये दिख जाए कि पुलिस ने आनन फानन में उनके साथ कुछ मिसबिहेव कर दिया और सरकार बातचीत करना नहीं चाह रही थी। राहुल गांधी इसी तरह का मैसेज देना चाह रहे थे। सरकार ने उस चीज़ को भांप लिया था कि जब इस तरह से अचानक पीएम के निवास के ठीक बाहर, वो मोदी का घर नहीं है, वो पीएम का घर है, और पीएम निवास के ठीक बाहर अगर आप आकर इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी के लिहाज से वो कितना बड़ा खतरा हो सकता है कि आपकी आड़ में कोई और एंटी सोशल एलिमेंट आए और वहाँ पे कुछ कर दे। तो उस लिहाज से जब राहुल गांधी कर रहे थे, तो सरकार को ये बात समझ में आ गई कि ये तो एकदम सोची समझी रणनीति के तहत इस काम को कर रहे हैं। सरकार ने भी मैसेजिंग का एक रास्ता ये अख्तियार किया कि पीएमओ राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनको भेजा गया। सरकार को ये मालूम था कि भेजने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, राहुल गांधी को तो पता है कि उनको क्या करना है, लेकिन सरकार कम से कम जनता को ये दिखाना चाहती थी कि ऐसा नहीं है कि हम संवाद नहीं करना चाहते, हम संवाद करने को बिल्कुल वैसे ही तैयार हैं, और इस तरह की हरकत पर भी वैसे ही संवाद कर रहे हैं। जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी गए, तो वहाँ जाकर उन्होंने पूछा कि क्यों आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये तो ऐसी जगह नहीं है प्रोटेस्ट करने के लिए, अगर प्रोटेस्ट ही करना है तो जनता मंदिर पे चले जाइए। उन्होंने ये कहा कि सरकार नीट पर चर्चा पार्लियामेंट में नहीं कर रही है। आज वो स्पीकर से भी मिले थे, तो स्पीकर ने भी ये कहा था कि आप नोटिस दें और चर्चा होगी, सत्ता पक्ष तो तैयार है चर्चा करने के लिए। तो चर्चा तो बेसिकली उनको चाहिए नहीं थी, उनको ये सीन क्रिएट करना था। तो उन्होंने ये कहा कि संसद में हमें चर्चा चाहिए नीट पे। तो वहाँ डॉक्टर जितेंद्र सिंह लौटे और आके उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह को बताई ये बात कि ऐसे ऐसे, हाँ वो चर्चा मांग रहे हैं। तुरंत उनसे कहा गया कि चर्चा के लिए तो सरकार बिल्कुल तैयार है, आप जाकर उनको बोलो कि हम तैयार हैं, कल ही नोटिस दें, कल ही चर्चा हो जाएगी, नहीं तो हम लोग इनिशिएटिव लेके करा देते हैं। तो जैसे वो आके उन्होंने ये बोला कि हम लोग चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तब राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। तब उन्होंने ये कहा कि अभी तो आपने ये कहा कि संसद में चर्चा नहीं हो रही है, इसलिए आप यहाँ पे आए हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब और आपकी एक ही मांग थी, बोले कि नहीं, अब मेरी 2 मांग है, वो चर्चा भी और ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी। फिर उन्होंने ये कहा कि आप तो अपनी बात पर नहीं टिक रहे हैं, तो उन्होंने वही बताया कि मेरी मर्जी। उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसी जगह पर आप हैं, आपको लगता है कि प्रोटेस्ट करना ठीक है? तो उन्होंने कहा कि जंतर मंतर वालों की बात नहीं सुनी जा रही है। तब गृह सचिव जो कि उनके साथ थे, गोविंद मोहन, उन्होंने ये बताया कि सुरक्षा के लिहाज से ये बिल्कुल उचित जगह नहीं है कि यहाँ पर इस तरह का प्रोटेस्ट हो, तो आपको यहाँ से हट जाना चाहिए। तब भी उनका जवाब यही था कि मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। मुझे जहाँ जाहिर तौर पे वो ये सीन इनवाइट करना चाहते थे
उनको ये पता था कि बहुत देर तक ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो पुलिस हमें खींचे, धक्का मुक्की हो, फिर लोगों में ये मैसेज जाए उस विजुअल इम्पैक्ट का। फाइनली उन्होंने वो किया, वो लेट गए जमीन पे। हाँ, और वही कराना होता है आमतौर पर। सौरभ, आप देखें ना कि बहुत सारे लोग इस बात को पता नहीं कितने समझ पाते होंगे, जब भी कोई इस तरह का प्रोटेस्ट होता है ना, तो उसके पीछे एक मंशा ये रहती है कि जैसे कुछ वाटर कैनन चल जाए, अश्रु गैस का गोला चल जाए, प्रोटेस्ट तो तभी पुलिस की कामयाब है। लाठियां, हाँ, तो फिर आपकी तो प्रोटेस्ट वो की एक चर्चा तस्वीर तो होगी। बन गई कि राहुल गांधी लेटे और पुलिस वाले उनको उठाने की कोशिश करें।